हे, हाय। अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के एक कोने में अगर बटरफ्लाई अपने पंख हिलाती है तो उसके वो पंख हिलाने की वजह से दुनिया के दूसरे कोने में तूफान आ सकता है, तो क्या आप विश्वास कर पाओगे? बल्कि आप ये सोच रहे होगे कि ये क्या बकवास थी। पर क्या आपको मालूम है कि इस बकवास का एक नाम भी है, जिसे बोला जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट, जो कि मेटाफर है एक साइंटिफिक थ्योरी का, जिसका नाम है चेओस थ्योरी। बटरफ्लाई इफेक्ट को समझने से पहले इस गेम को देखते हैं। ये हम सब ने कार्टून वगैरह में या कहीं ना कहीं देखा ही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस गेम में हमें बस स्टार्टिंग में एक छोटे से ब्लॉक को पुश करना होता है। उसके बाद एक के बाद एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक्स पे गिरते जाते हैं, और देखते ही देखते एक छोटे ब्लॉक की वजह से बड़ा ब्लॉक भी नीचे गिर जाता है। अब आप उस छोटे ब्लॉक को समझ लो बटरफ्लाई, और बड़े ब्लॉक को तूफान, और जो हमने ब्लॉक को पुश करा मतलब बटरफ्लाई ने पंख हिलाए, जिसकी वजह से तूफान आ गया। बस यही है बटरफ्लाई इफेक्ट, कि एक छोटा सा एक्शन बहुत बड़ा तूफान लाने के लिए काफी है, क्योंकि सारे इवेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक इवेंट होने की वजह से दूसरा इवेंट अपने आप ही हो जाता है। पर एक सेकेंड, ये सब मैं बता क्यों रहा हूँ? जी हाँ, आज 24 अप्रैल है, और ये सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि एक इमोशन है। आज उस बटरफ्लाई का बर्थडे है जिसने पूरे इंडिया में क्रिकेट का और पूरी दुनिया में इंडिया के नाम का तूफान ला के रख दिया। सचिन रमेश तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, आज अपना 49th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्रिकेट खेल के बहुत से प्लेयर्स फेमस हुए हैं, पर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेल के क्रिकेट को ही फेमस कर दिया। इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगाइए कि ऐसा कहा जाता है वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, पर वो सचिन को खेलता देखने के लिए क्रिकेट देखते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें सचिन की बैटिंग अच्छी लगती है, बल्कि वो ये जानने के लिए देखते हैं कि जब भी सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आते हैं तो उनके देश का प्रोडक्शन 5% कम क्यों हो जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, पर एक बात पक्की है कि सचिन तेंदुलकर ने अमेरिका जैसे देश में भी क्रिकेट को फेमस कर दिया। और इस बात में कोई शक नहीं कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को इंडिया के हर घर में पहुंचा दिया। ये सचिन तेंदुलकर नाम की बटरफ्लाई का ही तूफान है कि हमें महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स देखने को मिले। और महेंद्र सिंह धोनी द कैप्टन, वो भी हमें सचिन तेंदुलकर की वजह से ही मिले। यानी इंडिया के पास 3 आईसीसी ट्रॉफी जो MS धोनी के अंडर है, उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा कारण सचिन तेंदुलकर ही है। ये सचिन तेंदुलकर नाम की बटरफ्लाई का ही तूफान है जिसने सोसाइटी की सोच बदल दी। जो सोसाइटी कभी स्पोर्ट्स को इतनी वैल्यू नहीं देती थी और बोलती थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे बेकार, आज वही सोसाइटी कहती है कि जान लगा के खेलोगे तो तुम भी बन सकते हो अगले सचिन। ये सचिन तेंदुलकर नाम की बटरफ्लाई का ही तूफान है जिसने क्रिकेट को इंडिया में एक रिलीजन बना दिया। एक ऐसा रिलीजन जहां बाकी सारे रिलीजियंस बिना भेदभाव के एक साथ आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को बिना जज करे एक्सेप्ट करते हैं। ये सचिन तेंदुलकर नाम की बटरफ्लाई का ही तूफान है जिसने हमें सिखाया है ड्रीम बिग, ड्रीम्स डू कम ट्रू एंड नेवर गिव अप। केवल 16 साल की उम्र में वकार यूनिस की तेज तर्रार बॉल नाक पे खाना और उसके बाद भी ग्राउंड छोड़ के ना जाना, और वो 2 शब्द मैं खेलेगा किसी के अंदर भी जोश भरने के लिए काफी है। ये सचिन तेंदुलकर नाम की बटरफ्लाई का ही तूफान है जिसने हमें भरोसा करना सिखाया। सचिन तेंदुलकर अकेले ही पूरे देश को एक साथ जोड़ देते थे और विश्वास दिलाया था कि जब तक वो क्रीज पे हैं तब तक इंडिया एकदम सेफ है। कोरोना से पहले अगर पूरे देश को एक साथ कोई रोक सकता था तो वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर थे। 24 years, 34,347 runs, 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। ये सब सिर्फ ये बताने के लिए काफी है कि क्यों सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। पर सचिन तेंदुलकर नाम की बटरफ्लाई ने जो तूफान लाया है उसे कोई भी स्टेट्स नहीं बता सकता। क्रिकेट ने हमें सचिन तेंदुलकर से मिलवाया और सचिन तेंदुलकर ने इंडिया को दुनिया से मिलवाया। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे मार्क टेलर ने कहा था, We did not lose to a team called India. We lost to a man called Sachin. सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज होने के साथ साथ
एक महान इंसान भी हैं। 24 साल के लंबे करियर में एक भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व ना होना और इतनी ऊंचाइयां हासिल करने के बाद भी एकदम काम, कंपोज्ड और डाउन टू अर्थ रहना, यही सब क्वालिटीज सचिन तेंदुलकर को वंस इन अ जनरेशन प्लेयर बना देती हैं। इसीलिए कहा गया है कि इंडिया में आप प्राइम मिनिस्टर को एक बार कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, पर सचिन तेंदुलकर पर उंगली भी नहीं उठा सकते। दिस इज द लेगेसी लेफ्ट बिहाइंड बाय सचिन तेंदुलकर एंड ऑल वी कैन से इज हैप्पी बर्थडे टू द वन हु कैरीड द बर्डन ऑफ बिलियंस होप ऑन हिज शोल्डर फॉर 24 years। हैप्पी बर्थडे मास्टर ब्लास्टर, हैप्पी बर्थडे।